Welcome to online channel myself KK Mishra. Today I am going to discuss about the new topic differentiability. This topic is very important to the point of examination. This topic is related to continuity and limits. स्टूडेंट आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं और टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं सब कुछ सबको समझ में आ जाए। स्टूडेंट तो इसके पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किए थे। कॉन्टिन्यूटी में क्या डिस्कशन हम लोग किए थे? कॉन्टिन्यूटी में लोग डिस्कशन किए थे कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। जब उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रा किए थे तो ग्राफ ड्रा करते समय क्या बताए थे कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर ग्राफ प्लॉटिंग के समय विदाउट लिफ्टिंग द पेन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो वो जो कर्व होगा वो कॉन्टिन्यूस होता है। अगर कर्व में कहीं से होल मिल जाए, ब्रोकन कर्व हो जाए, जंप या कर्व में जंप की बात आ जाए, मीन्स लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग हो जाए, एग्जिस्ट करे बट क्या हो जाए अलग अलग हो जाए, तो उस केस में देखे थे कि फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूटी के कंडीशन को ब्रेक कर देता है तो फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आज जो हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं वो है डिफरेंशियबिलिटी। आज से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे अब देखेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है। स्टूडेंट तो चलिए इस टॉपिक को आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे क्या है डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंशियबिलिटी में हम जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। मीन्स यदि कोई भी फंक्शन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज कर लें कि एक फंक्शन क्या है एफ एक्स है, तो फंक्शन के डोमेन की हमेशा हम बात करते हैं। इस फंक्शन के डोमेन से एक पॉइंट हम ए लिए हैं। कहाँ से? जो यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट की हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, समझ लेंगे, लिखना भी है, फिर हम इसको समझाते हैं। तो क्या है? लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए स्टूडेंट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फिर यहाँ पे आ गया है। तो रियल वैल्यूड मीन्स होता है कि यदि कोई भी फंक्शन ले लें तो फंक्शन का डोमेन और को डोमेन यदि दोनों ही रियल नंबर का सबसेट हो जाए तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। या हम ऐसे भी कहते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइंड हो, मीन्स उसके फंक्शन के को डोमेन और को डोमेन यदि दोनों ही रियल नंबर का सेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, या सिंपली हम रियल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट तो क्या है यहाँ पे रियल, यहाँ पे लिखा गया कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंशियबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे तो ओपन इंटरवल की हम बात करेंगे, और कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल की हम बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, और हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब देखें कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, उस ओपन इंटरवल से हम एक पॉइंट सी सेलेक्ट किए हैं। अब इस सारे डेफिनेशन को एक एक चीज लिख करके समझाते हैं। और अब क्या है कि एक पॉइंट हम सी सेलेक्ट किए हैं, उसी ओपन इंटरवल के का है मेंबर सी है। तो कह यहाँ पे लिखे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी। ये जो पॉइंट सी है इसी के ए और बी के जो ओपन इंटरवल उसी का एक मेंबर है। अब हम कह रहे हैं कि जो फंक्शन है इस पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। कि जब कब डिफरेंशिएबल होगा कि जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 of fx minus fc upon x minus c exist finitely। एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब है कि इसकी जो भी वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन जो कुछ भी हमको मिले एक रियल नंबर ही मिलना चाहिए, वो भी फाइनाइट रियल नंबर मिलना चाहिए यहाँ पे। तो उस लिमिट को हम क्या बोलेंगे? जो यह लिमिट हम यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे जो लिमिट लिखे कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दिस लिमिट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी। तो इसको बोलते हैं, इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? x इक्वल टू सी पे जो हम डिफरेंशियबिलिटी चेक किए तो दिस लिमिट इज कॉल्ड
differentiable or derivable at x equal to c, and it is denoted by f dash. Dash means फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, f dash c, c means वो पॉइंट जिस पर डिफरेंशियबिलिटी हम चेक किए हैं। तो f dash c आर ddx ऑफ fx at x equal to c, और इसको इस तरीके से हम लिखते हैं स्टूडेंट। ये तो रहा डेफिनेशन, इसको सभी लोग फिर कॉपी पे लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए जितना भी डेफिनेशन बताए हैं तो इसको हम समझा देते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि लिखना और समझना दोनों दो बातें हैं। तो लिख लिए होंगे स्टूडेंट, चलिए इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा जगह लेकर के, और इस चीज को हम समझाते हैं। तो देखिए समझा जाए यहाँ पे, तो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें कि फंक्शन को कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। हमारा फंक्शन क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है स्टूडेंट। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, एक ओपन इंटरवल में डिफाइंड है स्टूडेंट। कहाँ पे डिफाइंड है, एक ओपन इंटरवल है। मीन्स इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो ओपन इंटरवल में डिफाइंड है ए बी। अब हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन इस ओपन इंटरवल से एक पॉइंट हम सी कंसीडर किए, सपोज कर लें कि x इक्वल टू सी है। जब हम ओपन इंटरवल की बात किए हैं तो उस ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए और बी दोनों क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होता है। जब हम एक्सक्लूड की बात कर दिए तो इसका एक मेंबर हम सी कंसीडर किए हैं। तो इस पॉइंट पे हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो स्टूडेंट कैसे चेक करेंगे, तो x इक्वल टू सी पे डिफरेंशियबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे जब लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दिए, x टेंड्स टू सी की बात कर दिए, तो यहाँ पे दो रास्ते हमको मिलेंगे स्टूडेंट। कौन कौन से रास्ते मिलेंगे, सी के तरफ जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, लेफ्ट टू सी एंड राइट टू सी। तो लेफ्ट से अगर जाएंगे स्टूडेंट, हम लेफ्ट से अगर सी की तरफ जाते हैं तो सी से क्या मिलेगा, लेफ्ट से अगर सी की तरफ जाते हैं तो सी माइनस डेल्टा की बात करेंगे, और राइट से सी की तरफ जाते हैं तो सी प्लस डेल्टा की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या देखें कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल तभी होगा कि जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि f यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c मीन्स x अप्रोचेस टू c, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली, का मतलब कि इसकी जो भी वैल्यू आए एक फाइनाइट क्वांटिटी आए स्टूडेंट, इसकी जो भी वैल्यू है एक फाइनाइट क्वांटिटी आए, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट x इक्वल टू सी पे बोलते हैं, तो यह जो लिमिट हमको मिला, दिस लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, या डेरिवेबल एट x इक्वल टू सी, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू सी। यहाँ पे देखें दिस लिमिट इज कॉल्ड, हम लिख भी दिए हैं कि यहाँ पे इस लिमिट को क्या बोलते हैं, डेरिवेबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल टू सी बोलते हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कशन करने चले कि जब x टेंड्स टू c की बारी आ गई तो 100% है कि जब x c को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से भी दो रास्ते हमको मिलेंगे, और दोनों रास्ते हैं क्या, जब हम x अप्रोचेस टू c की बात करें तो दो रास्ते मिलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट से सी की तरफ जाने के लिए रास्ते हैं और राइट से भी सी की तरफ आने के लिए रास्ते हैं। तो जब दो की बात कर दिए तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट की हम बात जरूर करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन को याद रखना है, बस ध्यान देना है कि जब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल की हम बात करते हैं। तो फटाफट इसका और भी हम देख लेते हैं। जब x टेंड्स टू c की बात आ गया तो इसमें और भी क्या कंडीशन अराइज होते हैं। तो देखें हम मीनिंग जरा देखते हैं क्या लिखे थे। यहाँ पे लिखे थे कि यहाँ पे लिखे थे कि f डैश इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c लिखा गया था कि एग्जिस्ट फाइनाइटली लिखा गया था, फाइनाइटली। अब जब हम यहाँ पे x टेंड्स टू c की बात हम कर दिए स्टूडेंट, ध्यान देंगे x टेंड्स टू c की बात कर दिए तो 100% है कि c के तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं स्टूडेंट। ध्यान देंगे एक ओपन इंटरवल की हम बात कर दिए हैं, तो यहाँ पे ए बी क्या है, हमारा ओपन इंटरवल है, इसका एक मेंबर हम x इक्वल टू क्या ले लिए, c ले लिए। तो x टेंड्स टू c का मतलब x की तरफ जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट से c की तरफ हम जा सकते हैं और या तो राइट से c की तरफ आ सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट से c की तरफ आते हैं, लेफ्ट से c की तरफ आते हैं तो क्या लिखेंगे c माइनस एच, और राइट से अगर c की तरफ आते हैं तो क्या लिखेंगे c प्लस एच लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखें अब यहाँ पे जब लेफ्ट और राइट की बात आ गई तो यहाँ पे भी लेफ्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं,
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम रखेंगे। तो इसको क्या नाम रखेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या नाम रखेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका नाम हम क्या रखेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या नाम रखेंगे स्टूडेंट? राइट हैंड डेरिवेटिव नाम रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात अगर करें तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? लिमिट x टेंस टू c माइनस c से जस्ट पहले स्लाइटली लेस की बात, c माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छी वाली बात क्या है कि जब हम c से जस्ट पहले चले गए तो यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देखें स्टूडेंट, तो c से जस्ट पहले की बात हम करें तो c माइनस h रखेंगे। तो c माइनस h, और यहाँ पे x किसको टेंड कर रहा है? c को टेंड कर रहा है, तो 100% तो h किसको टेंड करेगा? 0 को। तो यहाँ पे h टेंस टू 0। तो देखें f यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देंगे? c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन कितना? c माइनस h माइनस c। तो c से c क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ पे मिला लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन कितना? माइनस h हो गया। स्टूडेंट ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ये क्या हो गया? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम अब लेफ्ट की बात करते हैं। यहाँ सॉरी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी देख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ कितना? fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू वही रखेंगे, x यहाँ पे h टेंस टू 0, तो c से स्लाइटली ग्रेटर हो गया x की वैल्यू। जब c से स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? x की वैल्यू c प्लस h रखेंगे। इस केस में क्या रखेंगे? c प्लस h। तो c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एक्स के यहाँ पे क्या रख देंगे स्टूडेंट? c प्लस h माइनस c से c क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ पे लिमिट क्या मिलेगा? h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई कितना मिलेगा? h। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव देखा। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया और राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट। तो ये कहाँ से क्यों अराइज किया? क्योंकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू c मीन्स यहाँ पे c के तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो लेफ्ट टू c या तो राइट से c की तरफ आ सकते हैं। लेफ्ट से आ सकते हैं तो हम लोग डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम रखेंगे। राइट से अगर c की तरफ आते हैं तो उसको राइट हैंड डेरिवेटिव नाम रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से कैलकुलेशन किए और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से कैलकुलेशन किए। तो जब भी लेफ्ट हैंड और राइट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो भी आएगा एग्जिस्ट करे मीन्स इसकी भी फाइनाइट वैल्यू मिले, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे मीन्स इसकी भी फाइनाइट वैल्यू मिले। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम इसको क्या समझेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाता है, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। स्टूडेंट क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद फटाफट इसको नोट करेंगे, इसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। हाँ नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। हाँ इसके बाद फटाफट देखें। अब यहाँ पे इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि क्या fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। तो क्या मिलेगा? तो देन हमको मिल जाएगा यहाँ से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे लिख देंगे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना? माइनस एच। या इसी को लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट इसका मतलब है यदि कोई फंक्शन मीन्स कह सकते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इक्वल टू c implies लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट एंड इक्वल। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कह सकते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल मीन्स कह सकते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इक्वल टू c implies
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट एंड इक्वल। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, दोनों एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। स्टूडेंट ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करे बट इक्वल अगर नहीं होता है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। स्टूडेंट इस बात को भी लिख सकते हैं हम लोग, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि if यहाँ पे कि if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से तब क्या मिलेगा, यहाँ से fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। इसका मतलब है कि यदि किसी भी केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि fx इज नॉट डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट से स्लाइटली लेस, तो स्लाइटली लेस का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्लाइटली ग्रेटर मीन्स होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यदि कोई भी फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है और इक्वल भी होता है तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इक्वल टू c। स्टूडेंट तो ध्यान देने वाली बात है, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं।